बिल्कुल ग्राउंड के बीच में अमन तिवारी जी नजर आ रहे हैं, हर्ष तिवारी जी। एक तरफ आरडीएक्स की टीम और दूसरी तरफ महाराजपुर की टीम ट्रॉफीज के साथ। वो सबसे बड़ी ट्रॉफी है इस पूरे विधायक कप की। अगर हम इतिहास की बात करें, सब प्रॉपर। ये देखिए स्क्रीन पर क्या शानदार ये दृश्य है, किसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता से कम नहीं है। देखें आज के मैच ऑफिशियल्स माया इंदु तिवारी जी नजर आ रही हैं और यहाँ पर आप देखेंगे विधायक जी नजर आ रहे हैं, सुशील इंदु तिवारी जी, उनके सुपुत्र दोनों अमन तिवारी जी, हर्ष तिवारी जी। और ये हमारी एक बहुत ही बढ़िया एक तैयारी है आज इस फाइनल मैच से पहले। आप देख सकते हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय अंपायर टेनिस क्रिकेट के मोहम्मद रफी फ्रॉम राजस्थान, और उनके साथ उनके ठीक बाजू से दीपक यादव सोहागी से हैं, एंड्रू पॉल। और क्या बढ़िया ये दृश्य देखें, बिल्कुल अमेजिंग खान सर, अमेजिंग पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं ये। बहुत ही खूबसूरत लग रही है टीमें, देखें आप, क्या बढ़िया। महाराजपुर की टीम के साथ एक ग्रुप फोटो सेशन, ये देखें सुशील इंदु तिवारी जी, यशस्वी विधायक पनागर विधानसभा क्षेत्र विधायक जी, हर्ष तिवारी जी, अमन तिवारी जी, तिवारी फैमिली। क्या जबरदस्त यहां पर आप देखें आरडीएक्स की टीम, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेली है दोनों ही टीम्स ने, आउटस्टैंडिंग आरडीएक्स की टीम। ये देखें क्या बढ़िया ये फेसेस, ये देखें टीम आप आरडीएक्स की स्क्रीन पर इस वक्त क्या शानदार लग रही है। बिल्कुल आरिफ मंसूरी व्यस्त हैं फोन पे, शफीक अली टीम के सलाहकार, नफीस अंसारी, और आज के इस मैच के मैच ऑफिसर्स मोहम्मद रफी फ्रॉम राजस्थान, एंड्रू पॉल जबलपुर, दीपक यादव जबलपुर। ये ट्रॉफीज आप देखें, विनर रनर अप अज्जू महाराजपुर से, भूपेंद्र सिंह राजपूत, पंकज शानी, प्रदीप पटेल, रोहित यादव, नौसाद अली अंसारी, अभिषेक यादव। बहुत ही बढ़िया साइड, शशांक पटेल, विकास यादव, सोबरन सिंह राजपूत। ये हैं आज की टीम्स। तो सबसे पहले और उसके अलावा टॉस के बाद हम रूबरू कराएंगे हिंदुस्तान के विली बाउडन के नाम से जाने वाले मोहम्मद रफीक से, जिन्हें खास तौर पर यहां पर लाया गया है। आज उनसे हम रूबरू होंगे, लेकिन सबसे पहले टॉस। तो टू कैप्टन्स आकाश से आ जाइए। हाँ, उछालिए। यस सर। और इधर टेल, इस तरह से खबर यहां से ये है, आकाश यू वन द टॉस, सावधान। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो फिलहाल संदेश माननीय विधायक सुशील इंदु तिवारी। सभी टीमों को बहुत बहुत धन्यवाद, आयोजन समिति को धन्यवाद, और दर्शकों की जो उपस्थिति है यह कार्यक्रम की सफलता बता रही है। और आगे जो आज का मैच जो परिणाम आएंगे वो और सुखद होंगे, जनता उत्साहित हो, यही हमारा लक्ष्य है। बिल्कुल, जनता उत्साहित हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया माननीय विधायक सुशील इंदु तिवारी। तो और चलिए हम रूबरू कराते हैं आज फाइनल मैच के वो अंपायर जिनको खास तौर पे आज के लिए लाया गया है। हिंदुस्तान के एक ऐसी शख्सियत, दर्शकों को बताना चाहूंगा, चाहे वो यूट्यूब से जुड़े हों और चाहे फेसबुक से या मैदान पर जो देख रहे हैं, उन सब के लिए एक ऐसे अंपायर जिन्होंने हिंदुस्तान के अलावा शारजा, दुबई,
बांग्लादेश अगले 5 तारीख को उन्हें बांग्लादेश जाना है। उसके अलावा श्रीलंका, इन तमाम देशों में अपनी अंपायर से अपने खास अंदाज में, अब मैं उन दर्शकों को रफीक, जो कि मोहम्मद रफीक हैं, जो राजस्थान से खास तौर पे हिंदुस्तान के अलावा मैं शारजा, दुबई, अबू धाबी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट होता है टेनिस का, वो होता है शारजा के अंदर, उसका नाम है 10PL। पूरे वर्ल्ड से टीमें आती है। और चलिए, बहुत बहुत रफीक भाई, और हम उम्मीद करते हैं आज दर्शकों का आप एंटरटेनमेंट करेंगे। आप देखें, महाराष्ट्र की टीम बिल्कुल ग्राउंड के सेंटर में है और ये है आज के मैच के ऑफिशियल्स। मैदानी अंपायर मोहम्मद रफी फ्रॉम राजस्थान आज इस फाइनल मुकाबले में अंपायरिंग करेंगे। और ये देख हर्ष तिवारी जी, सुहेल फैसल खान जी, ये एक बहुत ही जबरदस्त टीम देखें, लगातार युवाओं को कहीं ना कहीं प्रेरित करते हुए हर्ष तिवारी जी युवा राजनीति के एक बहुत ही शानदार चेहरे, अमन तिवारी जी, हर्ष तिवारी जी, क्या मंजर है, क्या खूबसूरती इस फाइनल मैच की। और अब ये वहां से फाइनली इशारा हुआ। बढ़िया शुरुआत होने जा रही है इस फाइनल मुकाबले की। एक और साल एक नया चैंपियन, सबसे कठिन लीग पनागर विधायक कप, सबसे कठिन लीग। नॉकआउट मैचेस खेले गए इससे पहले। इस टूर्नामेंट के 62 मुकाबले हुए, 64 टीमों ने शिरकत की थी, 62 टीमें प्रतियोगिता से बाहर हुई और 2 टीमें फाइनल में। पहली गेंद इस महामुकाबले की, क्या गजब का रोमांच। भूपेंद्र राजपूत, और बार ऑफ के बाहर कट किया खूबसूरती के साथ में, बाउंड्री की तरफ जाएगी, स्क्वायर कट लाजवाब। ये देखें विली बाउडन का वो दृश्य दर्शकों को मजा दिलाता हुआ। बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए पहला शानदार स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक। देखें आप, ये रिप्ले देखिए किस हिसाब से बिल्कुल खाली था कवर का क्षेत्र, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। थोड़ी मैदान पर शॉट, गेंद बढ़िया शॉट ऑन साइड में रिवर्स वे, और ये कमाल का शॉट 4 रनों के लिए, बहुत ही बढ़िया रिवर्स वे। सॉफ्ट हैंड से इस बार रन आउट का चांस यहां पे करीब आ सकता था, लेकिन बहुत बड़ी चूक कर गए आकाश वर्मन, बहुत बड़ी चूक कर गए। एक यहां पे कॉमन सेंस की मिस्टेक कर दी। यहां पे शशांक पटेल हवा पे जरूर है, करीबी मामला हो सकता है, और इस तरह से आउट होकर वापस पहली कामयाबी मिली। तीसरा ओवर इस वक्त चल रहा है, चौथा ओवर चल रहा है, और इस बार बढ़िया खेला है, बाउंड्री की तरफ देखते हैं, अंपायर के इशारे का इंतजार, और इसी के साथ गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। ये देखें आपकी स्क्रीन पर अंपायर मोहम्मद रफीक, रिप्ले भी देखें। हेलो, आई है इस टूर्नामेंट में आरडीएक्स की अगर बात करें, दूसरी बार बैटिंग आई है इस पूरे टूर्नामेंट की अगर बात करें तो। फुल टॉस गेंद नहीं कर सकते, कमाल का शॉट, एफर्ट काफी अच्छा था फील्डर का वहां पे भूपेंद्र सिंह राजपूत। अंपायर का इशारा 6 रन। रिप्ले में देखें फुल टॉस, क्या बढ़िया क्लियर किया अच्छे अंदाज में, और 6 रनों के साथ शान खान शानदार इनिंग खेलते हुए इस फाइनल मुकाबले में सभी को अभी भी वहीं को वहीं स्कोर इस ओवर की अभी तक। और ये देखें अंपायर का इशारा नो बॉल का फिलहाल, और ये तैयार हैं सानू 19 के योग पर, और इस बार बल्ले पर आई, देखना होगा, बहुत ये कैच संभव है। और ये लीजिए आखिरकार
और इस तरह से दूसरा विकेट, ये रिप्ले देखें आप आपकी स्क्रीन पर। फिलहाल अमन तिवारी, माननीय विधायक सुशील इंदु तिवारी आपकी स्क्रीन पर नजर आते हुए अपने प्रशंसकों के साथ मैदान का एक फिलहाल चक्कर लगाते हुए मैच का मुआयना करते हुए। सॉफ्ट हैंड से खेला शॉट, बल्कि मिड ऑन की दिशा में, डीप मिड ऑन से बहुत तेजी के साथ दौड़कर आए दो खिलाड़ी, डीप मिड ऑन और मिड विकेट से दौड़कर आए थे। और जब तक फील्ड करते, थ्रो करते, खासा वक्त था दोनों खिलाड़ियों के पास में एक रन पूरा करने का, और इस एक रन के साथ में स्कोर बढ़कर पहुंचा 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 1,11,000 रुपए जीतने के उपविजेता को 51,000 रुपए, मैन ऑफ द सीरीज 21,000 रुपए, बड़ी बड़ी इनामी राशि इस टूर्नामेंट के। ये देखें ट्रॉफीज, तिवारी फैमिली आपकी स्क्रीन पर, माननीय विधायक जी। ऑन साइड में खेला है खूबसूरती के साथ 1 रन के लिए। ये सेंसिबल बैटिंग की जरूरत है। क्या बढ़िया क्लियर द लाइन इनटू द स्टैंड्स। आज काफी समर्थक आए हैं महाराजपुर के, आरडीएक्स के भी काफी समर्थक। क्या बढ़िया रंगी बिरंगी पोशाक में नजर आ रहे हैं दर्शक, और भारतीय तिरंगा आज क्या देखें नजारा है। क्या बूढ़े, क्या बच्चे और क्या जवान, और इस तरह से यहां पे रनों की फिर से कोशिश। सारे लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, और ये एक बार फिर से इसे खेला है, देखना होगा बाउंड्री की तरफ, लेकिन और ये गेंद अंपायर के इशारे को देखें, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। मिस फील्डिंग का ये नतीजा देखें, कितना प्रेशर है महाराजपुर श्रीराम बॉयज के खिलाड़ियों के ऊपर। वहां शर्तियां 1 रन था। लगातार दर्शकों की तादाद आपकी स्क्रीन पर नजर आती हुई, और राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ फिलहाल। ऑन साइड में खेला इस बार, शानदार, देखना फील्डर जरूर लिखे, दर्शक बन जाएंगे। शानदार हिट 6 रनों के लिए, 53 पहुंचा स्कोर इस छक्के की मदद से। ये देखें रिप्ले में क्या जबरदस्त स्वागत किया है एक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज के खिलाफ। एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज ने छक्का लगा के इस्तकबाल किया है, वेलकम किया है। विकास एक बार फिर से सॉफ्ट हैंड से खेला है, बैकवर्ड पॉइंट पे पंकज शाह ने मिस फील्डिंग करते हुए बहुत ही लचर फील्डिंग का प्रदर्शन बतौर कप्तान, और ये विकेट बहुत बड़ी कामयाबी। बीच रास्ते में बंटी ने अजमत को मना कर, ये देखे क्लीन, यहां पे क्लीन रन आउट। फिलहाल 56 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन स्थिति में इस वक्त आरडीएक्स। उन्होंने इस टूर्नामेंट की ख्याति बढ़ाने के लिए माननीय विधायक जी और उनकी पूरी टीम का नतीजा इस गेंद के बाद में 58 3 विकेट के नुकसान पर बैकफुट पर गए, पुल शॉट करने की कोशिश, और ये देखें वाइड का इशारा। अंपायर आपकी स्क्रीन पर अंपायर मोहम्मद रफीक था नयापन की। तो अगर वो नएपन की बात करें तो वो नयापन है फिलहाल यूट्यूब और फेसबुक पर सीधा प्रसारण। इंदौर की पूरी टीम पिछले 23 दिनों से लगातार यहां पर जबलपुर में रह रही है और इस टूर्नामेंट को बखूबी बहुत ही खूबसूरती के साथ में सीधा प्रसारण लोगों तक पहुंचा रही है। और इस बार फिर से हवा में लंबा स्ट्रोक बहुत ही बाउंड्री की तरफ, और ये देखना इस बहुत ही बाउंड्री के बिल्कुल ठीक अंदर खड़े थे। ये देखें
कैच का इशारा कब अंपायर फिलहाल बैक टू द पेविलियन। बहुत ही अपने आप को सजाया हो उन्होंने, किस तरह से ये ऐसा लग रहा था कि बंटी बहुत खतरनाक से दे रहे हैं। रिप्ले देखें आपकी स्क्रीन पर, तब देखें एक आसान सा कैच बिल्कुल डीप मिड ऑफ बाउंड्री पर। हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 100 कैमरे के आसपास होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 6 कैमरों से इतना शानदार प्रदर्शन। और ये वो तस्वीरें हैं उस ट्रॉफी की, जो ट्रॉफी फिलहाल आज देखना होगा कौन ले जाने में कामयाब होगा। तिरसठे बोर्ड पर आप 115 की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरा मन फिलहाल मानने को तैयार नहीं है कि 115 स्कोर होगा। 105 से 7 रन मेरा जो अनुमान है वो 107 रन का है। फिलहाल आपकी स्क्रीन पर देखें माननीय विधायक सुशील इंदु तिवारी, साथ ही उनके साथ श्रीमती माया तिवारी उनकी शरीक हयात, और साथ ही साथ महिलाओं की वो टीम जो श्रीमती माया तिवारी के साथ में कदम से कदम मिलाकर पनागर विधानसभा क्षेत्र में। ये देखें आपकी स्क्रीन पर कुछ एक पार्षद और कुछ एक नए चेहरे आपकी स्क्रीन पर साफ नजर आ रहे हैं, जो इस मैच का मजा लेते हुए। और ये वही दृश्य है जिसका इंतजार साल भर में एक बार किया जाता है। ये एक वही टूर्नामेंट है जहां पर महिलाओं की उपस्थिति, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, हालांकि वीआईपी बॉक्स में महिलाओं की उपस्थिति किचन से निकलकर सुबह बहुत जल्दी उन्होंने अपने आप को खाना बनाया होगा, अपने परिवार के लिए तैयार हुई होंगी, और उसके बाद फिर यहां पर आप देखें कि मैच का मजा लेती हुई एक बहुत ही ऐसा दृश्य जो अमूमन अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में देखने को मिलता है। वो दृश्य था थोड़ी देर पहले वीआईपी बॉक्स से हटकर आरडीएक्स की टीम मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से आती है, वो फिलहाल खेल रही है। तो एक मैंने स्कोर अभी भी 65 4 विकेट के नुकसान पर, धीमी बल्लेबाजी फिलहाल। और अब मेरा प्रोजेक्शन लगवाए का इशारा किया अंपायर मोहम्मद रफीक ने, तो कहा था कि दर्शकों की तादाद सफलता बयां करती है। और ये क्लीन बोल्ड, बहुत ही शानदार प्रदर्शन महाराजपुर बॉयज का। और आखिरकार ये बहुत ही बड़ा गेंद खेलने के बाद हिट करना होगा, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन। अगली गेंद एक बार फिर से, इस ओवर की आखिरी गेंद 69-5 पर, और इस बार बहुत ऊंचा शॉट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए, और एक दर्शक के हाथ में 11,000। और ये इशारा देखें आप, 6 रन का किस तरह से इशारा किया जाता है, ये देखिए। मध्य प्रदेश के, हिंदुस्तान के विली बाउडन, 6 रन का इशारा दर्शकों के चारों तरफ, ये देखें। बहुत ही लाजवाब खूबसूरत प्रदर्शन, इसकी उम्मीद कर रहे थे। अफरोज के बल्ले से ये निकला छक्का। रिप्ले देखें आप, ये देखें वो विहंगम दृश्य, दर्शकों की तादाद फिलहाल फुल हाउस मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम पनागर। एक बेहतरीन ड्रीम लेकर आएंगे दोनों ही टीमें, इस टूर्नामेंट को जीतने का एक बेहतर ड्रीम। 2 सबसे सफल कप्तान इस टूर्नामेंट के बंटी, और उनके सामने है विपक्षी कप्तान आकाश वर्मन, लेकिन यहां कहीं ना कहीं कैच हाथ से निकला है भूपेंद्र सिंह राजपूत से। 2 रनों की यहां पर बेहतरीन कोशिश दोनों बल्लेबाजों की। शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में 2 रन अर्जित किए अफरोज अख्तर। ये रिप्ले में देखें आप, कितना बढ़िया लो फुल टॉस। ये देखें आगे गिरी थी गेंद, शायद डाइव जरूर लगाई थी लेकिन लपक नहीं पाए भूपेंद्र सिंह राजपूत शॉर्ट कवर में। 80 पे 5, 81 पे 5, 13वें ओवर की समाप्ति के बाद अंतिम 2 ओवरों का खेल शेष। मुजफ्फर, उस पर बाद में आना चाहूंगा, हम पहले वीआईपी बॉक्स की तरफ जाना चाहेंगे। माननीय सुशील इंदु तिवारी पनागर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और पनागर के आसपास के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ एक बहुत ही नामी गिरामी चेहरे, और साथ ही ये देखें कैमरा इस वक्त
माननीय सुशील इंदु तिवारी, उनकी शरीक हयात श्रीमती माया तिवारी और माया तिवारी जी की पूरी टीम, आप मैदान पर से जो दर्शक यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, जो दो दर्शक फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा। और मैदान पर जो दर्शक मौजूद हैं, इस पूरे टूर्नामेंट में जितना शानदार आयोजन किया है, अमन तिवारी, साथ में हर्ष तिवारी, माननीय विधायक जी, जोरदार क्लैप तो बनती है, तालियां जोरदार उस शख्सियत के लिए, तालियों में कमी नहीं होना चाहिए, एक बार तो ये तालियां बनती हैं। और ये देखें चेहरा, वो दो चेहरे, अमन तिवारी जी, हर्ष तिवारी जी, दो राजनीति के नए चेहरे आने वाले वक्त में। कोई बड़ी बात नहीं कि ये चेहरे आपकी राजनीति, पनागर विधानसभा क्षेत्र में राजनीति में ये चेहरे नजर आए। 81 5 विकेट के नुकसान पर। और ये देखें बल्ले के बीचों बीच बाउंड्री के बाहर 11,000 की चाहत और पूरी हुई। ये इशारा देखें, अंपायर मोहम्मद रफीक इशारा करते हुए। फिलहाल 102, 102 और 103 के बीच में। इस बार फिर से बाउंड्री की तरफ, लेकिन वहां सिंगल मिलेगा। 1 रन के साथ में स्कोर बढ़कर पहुंचा 90। और ये देखें रन आउट, सीधा थ्रो, बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। क्या देखें, ये रिप्ले देखें आप, सीधा बैट्समैन तक दूसरे रन का जोखिम उठाया और आखिरकार वहां दूसरा रन था भी नहीं। और इस तरह से 6वां विकेट। 5 गेंदों का खेल से इस 91 पे 4 विकेट बाकी हैं। कहीं ना कहीं फिलहाल पहली 2 गेंदों में सफल हुए हैं। पहली पे सिंगल, दूसरी डॉट, 4 गेंदें बाकी। और सबसे ये ऐतिहासिक फाइनल पनागर विधायक कप सीजन 4 का। तीसरी गेंद, बड़ा शॉट नहीं, रन आउट, दैट्स इट, गॉन। 7वां विकेट गिरता हुआ, 3 गेंदें बाकी। बहुत ही शानदार। देखिए ऑफ स्टंप पे आ गए थे, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, नाकाम साबित हुए, रन के लिए निकले, रन आउट हुए। यहां 92 पे स्कोर रुका हुआ है फिलहाल। अंतिम गेंद, फुल टॉस ऑन साइड में, 2 की मांग रहेगी। पहला रन तेजी के साथ पूरा किया और दूसरे पे रन आउट। देखना है करीबी मामला, अंपायर का डिसीजन अभी आया नहीं है। बहुत ही गहराई के साथ अंपायर ने देखा है। मोहम्मद रफी इस मैच के अंपायर, अंतरराष्ट्रीय अंपायर हैं। ये रिप्ले में आप देखें, क्या बढ़िया ऑन साइड में स्लॉग स्वीप किया था, पहला रन तेजी के साथ पूरा किया। और दूसरे पे ये देखें, ओ बहुत ही करीबी मामला। और इसी के साथ ही ओवर की समाप्ति। 15 ओवर में निर्धारित आरडीएक्स का स्कोर है 94, 7 विकेट के नुकसान पे 95 रनों का टारगेट होगा इस मुकाबले को जीतने के लिए। फिलहाल ये देखें वीआईपी बॉक्स हमारा, ये देखें स्क्रीन पर खचाखच भरा हुआ ये वीआईपी बॉक्स। में दम है और जूनियर्स ना कम है, कीजिए टक्कर तो फुल एटम बम है। जोर लगा के किया हो गेम में आगे लगे सो पूरी, मगर से बोले को ठीक मौका दो। मैदान जो भी होगा दूर रहेगा सेम, गेम बनाएगा नेम, गेम बनाएगा नेम, गेम बनाएगा नेम। सीनियर्स में दम है और जूनियर्स ना कम है, कीजिए टक्कर तो फुल एटम बम है। जोर लगा के किया हो गेम में आगे लगे सो पूरी, मगर से बोले को ठीक मौका दो। मैदान जो भी हो
जूनियर्स नाकाम है, ये टक्कर तो फुल एटम बम है। जोर लगा के किया हो गेम में आगे लड़के सो पूरी बदर से बोले हमको ठीक मौका दो। मैदान जो भी होगा दूर रहेगा सेम बनाएगा नेम, सेम बनाएगा नेम, गेम बनाएगा नेम। सीनियर्स में दम है और जूनियर्स नाकाम है, ये टक्कर तो फुल एटम बम है। में दम है पर जूनियर्स नाकाम है, इनकी ये टक्कर तो फुल एटम बम है। दो मैदान जो भी होगा दूर रहेगा सेम, गेम बनाएगा नेम। हमको ठीक मौका दो। मैदान जो भी होगा दूर रहेगा सेम, रहेगा सेम, गेम बनाएगा नेम, सेम बनाएगा नेम। पर जूनियर्स नाकाम है, इनकी ये टक्कर तो फुल। दोनों अंपायर फिलहाल मैदान की तरफ 95 रनों का टारगेट है फिलहाल। अंपायर एंड्रू पॉल और अंपायर मोहम्मद रफीक, और ये दोनों अंपायर आपकी स्क्रीन पर, अंपायर एंड्रू पॉल और अंपायर मोहम्मद रफीक फिलहाल मैदान की तरफ जाते हुए आपकी स्क्रीन पर। और मैदान जो भी होगा दूर रहेगा सेम, गेम बनाएगा नेम। जो कि मैच को बराबर अपनी नजर रखे हुए हैं। उसके बाद में डॉक्टर केपी वर्मन, रज्जन श्रीपाल, अनिल वंशकार, पप्पू शर्मा, कुणाल पटेल जी, राजेश तिवारी जी, विजय सिंह ठाकुर जी, गोपाल चौर। इस फाइनल मुकाबले की बात करें, दूसरे पार्ट का कहीं ना कहीं आगाज हो चुका है। पहले पार्ट में अगर आप देखें इस फाइनल मुकाबले 94 बनाए निर्धारित 15 ओवरों में आरडीएक्स की टीम ने, 2015 की उपविजेता टीम, और आज महाराजपुर के सामने 95 रनों का टारगेट। दो नाम और में जो मेरे पास आए हैं, चंद्रप्रकाश दुबे जी और गया विश्वकर्मा जी, मुजफ्फर। पहला रन इस बोर्ड पर महाराजपुर की ओर से। 3 है इस वक्त स्कोर बिना किसी नुकसान के। और बार और इसी के साथ ये विकेट पहले दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर बंटी मैन ऑफ द सीरीज के लिए सबसे प्रबल दावेदारों में उभर कर सामने आए हैं। 9वां विकेट है उनका ये, और 80 रन अभी तक बना चुके हैं। और ये देखें कितनी बेहतरीन, बहुत शानदार बॉलिंग, पूर्वानुमान देखिए। और पहले विकेट के साथ में महाराजपुर की, लेकिन इतना तो तय है कि ये चिजविल टोटल है। अगर ये एक रणनीति के साथ खेलें, सिंगल डबल के साथ खेलें, तो नजदीक मैच के जा सकते हैं। बार से फिर से खेलने की कोशिश की, स्क्वायर लेग की तरफ गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, और स्क्वायर लेग की तरफ, सॉरी मिड ऑफ की तरफ, जब तक कि ये देखें लग बाय का इशारा अंपायर का, शॉर्ट पॉइंट की तरफ जब तक गेंद गई थी फील्ड करके थ्रो किया था। 1 रन के साथ में स्कोर बढ़कर पहुंचा 4, 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल मुजफ्फर, बहुत ही निराशाजनक शुरुआत कही जा सकती है श्रीराम बॉयज की तरफ से, और अच्छी गेंदबाजी के सामने 5, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर में 2 आया, दूसरे ओवर में 2 आया, तीसरे ओवर में सिर्फ 1 रन। बंटी एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर फ्लैश किया, लेकिन नहीं, दबाव जो था वो साफ नजर आ रहा था। लगा के किया हो गेम में आगे लड़के सो पूरी बदर से बोले हमको ठीक मौका दो। मैदान जो भी होगा दूर रहेगा सेम, गेम बनाएगा नेम। ये 4 ओवर में बोर्ड पर सिर्फ और सिर्फ 7 रन हैं। पूरी तरह से दबाव में है इस वक्त महाराजपुर की टीम। हालांकि आरडीएक्स बेहतरीन प्रदर्शन करती हुई। सबसे सफल बल्लेबाज महाराजपुर के अब स्ट्राइक पे हैं विकास यादव। हेलो, बढ़िया हवा में बड़ा विकेट, बहुत बड़ी कामयाबी, सबसे सफल बल्लेबाज को आउट किया है। आंसू यादव ने विकास यादव को चलता किया, देखे रिप्ले में, रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, सीधा कैच थमा दिया, और बड़े मैच में फेल होते हुए विकास यादव आज बहुत जरूरत थी टीम के लिए।
महाराजपुर की टीम फिलहाल संकट में 8-3 विकेट के नुकसान पे। ये देखें युवा गेंदबाज आंसू यादव, क्या बढ़िया उनका एक्शन। और ये देखें फुल टॉस गेंद थी, सीधा थमा दिया कैच। बहुत ही शानदार यहाँ पे आरडीएक्स की टीम का प्रदर्शन इस फाइनल मुकाबले में 8-3 विकेट के नुकसान पे। निश्चित रूप से आज पंकज पर काफी दारोमदार है। जर्सी नंबर 13 पंकज शाहनी आज कुछ खास से प्रभावित नहीं कर पाए। 2015, 2016, 2018 तीनों साल इन्होंने बहुत बढ़िया कप्तानी की पंकज शाहनी ने। कदमों का इस्तेमाल हवा में जरूर, बढ़िया स्ट्रोक और गेंद बिल्कुल यहां देखें आप बाउंड्री लाइन के नजदीक आकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करते। फिलहाल पूरी तरह से बैकफुट पर है। 60 गेंदों में 84 रनों की दरकार है। हालांकि 3 विकेट गिरे हैं। विकास बहुत बड़ा विकेट लेने के बाद में आरडीएक्स पूरी तरह से बिल्कुल मुतमईन है कि वो विजेता की तरफ जा रही है। 15-3 विकेट के नुकसान पर हीरा अभी तक 4 रन दे चुके हैं 4 गेंदों में। 2 गेंदें आनी इस ओवर की बाकी है। पहले मैच बनाए फिर बड़े हिट की तरफ जाएं, ये करना होगा दोनों ही श्री राम बॉयज के बल्लेबाजों को। और ये दोनों बैट्समैन अभी तक करने में कामयाब हैं। पिछले बैट्समैन वो काम नहीं कर पाए। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया खूबसूरती के साथ में, बाउंड्री के बाहर जाएगी 4 रन के लिए। बहुत शानदार स्ट्रोक, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक पर खेल रहे हैं 14 गेंदों में पंकज साहनी। 19-3 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर थी, तेज गति की यह गेंद थी और वाइड का इशारा अंपायर का। अंपायर मोहम्मद रफीक, ये देखें आपके स्क्रीन पर मंडू, वहां पर भी इन्होंने अंपायरिंग की है तो वहां भी आकर्षण का केंद्र रहे हैं। और इस बार बैकफुट पर गए बहुत ऊंचा बाउंड्री की तरफ, लेकिन ये कैच। एक बार फिर बहुत बड़ी कामयाबी। रिप्ले देखें कैसे सोबरन सिंह आउट होकर वापस आए पवेलियन में 7 के स्कोर पर। धन्यवाद खान सर। 20 रन 4 विकेट के नुकसान पे। ऑन साइड में बढ़िया स्ट्रोक हवा में और इसी के साथ ये पहला 6। बहुत ही शानदार हिट। पंकज शाहनी आक्रामक होते हुए, ये देखिए रिप्ले में क्या बढ़िया हिट। पंकज शाहनी के बल्ले से निकलने वाली पहली बड़ी हिट ऊपर से और पंकज शाहनी के ऊपर से, और फिर से हवा में और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए शानदार बैटिंग का मुजाहरा पेश करते हुए रन रेट यहां से बढ़ता हुआ 10 रन आ चुके हैं। पिछली 2 गेंदें डॉट। पंकज शाहनी 17 पर नाबाद 18 गेंदें खेली हैं। कदमों का इस्तेमाल इस बार हवा में और गेंद बाउंड्री लाइन के बिल्कुल रोकने में कामयाब। फिलहाल देखना होगा अंपायर का इशारा क्या है। क्या जबरदस्त यहां पे रोमांच, दर्शकों में ऊर्जा का संचार हुआ है। दर्शक काफी ज्यादा यहां पे आंदोलित होते हुए, ये देखिए रिप्ले में क्या बढ़िया सफल करते हुए बढ़िया कदमों का इस्तेमाल रनिंग बिटवीन द विकेट के क्या कहने। ये देखिए रिप्ले में बहुत ही बढ़िया रोका लेकिन बाउंड्री को सेव किया। पंकज आखिरी गेंद खेलेंगे ओवर की। कदमों का इस्तेमाल हवा में, फील्डर गेंद के नीचे और विकेट। 5वां विकेट गिरता हुआ 32 पे 5। देखिए रिप्ले में क्या बढ़िया पूर्वानुमान लगाया फील्डर ने, बढ़िया कैच वहां पे। बहुत ही बढ़िया आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। मैच का मजा लेते हुए 32-5 विकेट के नुकसान पर। क्या जबरदस्त नजारा है यहां पर। आकाश के साथ अभिषेक हैं इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 34-5 विकेट के नुकसान पर। 48 में 61, कोई बड़ा टारगेट नहीं है। और ये फिर से सिंगल 1 रन और मिलेगा। 1 रन के साथ में स्कोर बढ़कर पहुंचा 36-5 विकेट के नुकसान पर।
ओवरों की जहां तक सवाल है, 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 9वां ओवर इस वक्त चल रहा है। 8 ओवर में 37 5 विकेट के नुकसान पर। 37 5 विकेट के नुकसान पे 7 ओवरों का खेल शेष। आधे ओवरों में सिर्फ 37 रन बनाए हैं महाराजपुर ने 5 विकेट के नुकसान पे। अभिषेक 1 पर हैं, आकाश 2 पर हैं। 42 में 58 जीत के लिए आरडीएक्स ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है और उसका पूरा फायदा मिला आरडीएक्स के लिए। सॉफ्ट एंड से खेला है, 1 रन आसानी से मिलेगा। 40 पहुंचा स्कोर। ओवर की समाप्ति, 9वें ओवर की समाप्ति का 40 रन 5 विकेट के नुकसान पे महाराजपुर की टीम। और जीत के लिए अब 36 गेंदों में 55 रनों की दरकार है। तो झुकता हुआ आरडीएक्स की तरफ। अगर आरडीएक्स इस मुकाबले को वापस लेना है महाराजपुर बॉयज को, हवा में ये लंबा बाउंड्री की तरफ और कैच है ये बिल्कुल। बंटी को मिलने वाली एक और कामयाबी, 3रा विकेट है उनका ये। 4 रन देकर ये देखें, बहुत ऊंचा शॉट था और गेंद के नीचे आए, आसानी के साथ में कैच किया। लेकिन कोई बैट्समैन उसके बाद अपने प्रभाव को नहीं छोड़ पाया है, प्रभावित नहीं कर पाया है। ऑफ स्टंप के बाहर थी और वे वाइड का इशारा अंपायर का। और इस एक अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर बढ़कर पहुंचा 42 6 विकेट के नुकसान पर। क्या जिता पाएंगे महाराजपुर की ट्रॉफी? बढ़िया स्लॉग स्वीप किया ऑन साइड में, लेकिन फील्डर है मुसाहिद अंसारी, बहुत ही कमाल की फील्डर। और इस बार बल्ले पर आई बाउंड्री की तरफ गेंद, ओ बहुत ही शानदार, क्या लाजवाब फील्डिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। चपलता देखिए इन खिलाड़ियों की, जहां शर्तियां 4 लग रहा था, किसी चीज में कमी नहीं थी। लेकिन रिप्ले देखें आप, क्या गजब की फील्डिंग की है, बहुत तेज शॉट लगाया था और अपने दाएं तरफ किस तेजी से दौड़े, फील्डिंग किया और सिंगल हैंडेड थ्रो किया। इस बार फिर से, लेकिन इस बार बल्ले पर आई, सीधा कैच है ये, विकेट नंबर 7। हेलो, कोई एक बैट्समैन बड़े हिट लगा के जाए तो ही ये मैच में वापसी कर सकते हैं, अन्यथा मैच में वापसी के चांसेस ना के बराबर। 14 रन प्रति ओवर। फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, 4 रन के लिए डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ। अभी भी 12वें ओवर की 2 गेंद यानी बाकी। हेलो, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। मैच में भले मजा ना आ रहा हो, लेकिन 19 में 41, लगभग 13 रन प्रति ओवर का। और इसी के साथ क्लीन बोल्ड। आरडीएक्स टीम का सपना पूरा होने जा रहा है, सिर्फ 2 विकेट दूर है ट्रॉफी पर कब्जा करने के लिए। सालू खान है गेंदबाज अब 13वें ओवर में, और महाराजपुर की जीत की उम्मीदें फिलहाल धुलमिल होती हुई, सिर्फ 2 विकेट दूर है अब। ऑन साइड में खेला है, फील्डर गेंद के नीचे, खतरा जरूर, और 6 रन, बहुत ही बढ़िया है। क्या इस मैच में जान फूकेंगे ये बल्लेबाज? एक छक्का यदि लगा देते हैं तो निश्चित रूप से अगले 2 ओवर में काफी रोमांचक हो जाएगा ये मुकाबला, क्योंकि फैंस इसी प्रकार का मुकाबला देखने आए हैं, रोमांचकारी। 6 की कोशिश है, कमाल का छक्का, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल है। 12 में 25,
11 गेंदों में 26 रनों की दरकार है। सानू खान फिलहाल ये देखें रिप्ले में क्या छक्का लगाया इन्होंने। प्रदीप, दर्शकों के अंदर ऊर्जा का संचार हुआ है खान सर। एक तरफा लग रहा था, लेकिन इन दोनों बैट्समैन ने कमाल की बैटिंग की है, बहुत ही शानदार लाजवाब बैटिंग। 12 में 26 सानू, 12 में 26 और इस बार फिर से देखना होगा, लेकिन सिंगल जरूर है। 1 रन के साथ में 11 गेंदें यानी बाकी है 25 रनों की जरूरत जीत के लिए। और स्ट्राइक प्रदीप के ऊपर बाएं हाथ का यह बैट्समैन कमाल की बैटिंग करता हुआ महाराजपुर श्रीराम बॉयज को पूरी तरह से मैच में वापसी कराने में कामयाबी हासिल की है इस बैट्समैन ने। लाजवाब बैटिंग। 13 पर नाबाद हैं, 3 गेंदों में 2 शानदार सिक्सेस लगाए हैं, तीसरे छक्के के लिए तैयार। और ये देखिए व्हाट अ ब्यूटी, और दैट्स अ सिक्स, दैट्स अ सिक्स। दीवानगी देखें, ये देखें अंपायर मोहम्मद रफीक को। क्या गजब का प्रदर्शन। 4 गेंद में 19 रन बनाए हैं अभी तक इस जाबाज बैट्समैन ने। आखिरी का ये टैलेंडर, लेकिन क्या टैलेंट है इसके पास। लाजवाब बैटिंग। हीरा को पूरी तरह से दबाव में लाकर खड़ा कर दिया है प्रदीप। शोर देखें आप, और ये लीजिए, और एक और शायद, और ये आउट। गजब का नजारा। 9 गेंदें आनी बाकी है, 19 रनों की जरूरत है। मैच अभी भी नहीं, लेकिन केवल 1 विकेट सुरक्षित है। चौथी गेंद, और इस बार फिर से लॉन्ग ऑन की तरफ सिंगल मिलेगा। 8 गेंदें आनी बाकी, 18 रन की जरूरत। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, लेग बाय का इशारा। 8 गेंदें आनी बाकी, 17 रनों की दरकार है इस वक्त। और ये हवा में 6 रन, लाजवाब। क्या गजब की दीवानगी। सात में 11, बहुत ही शानदार। आखिरी विकेट सुरक्षित, 7 गेंद आनी बाकी है, 11 रन की जरूरत है। माननीय विधायक जी खुद यहां उत्साहित हो गए हैं। वो अग्रिम पंक्ति में, एक तरफ उनके सुपुत्र अमन तिवारी, तो दूसरी तरफ आनंद मिंचू जैन। धन्यवाद खान सर, क्या जबरदस्त ये फाइनल मुकाबला, सबसे कठिन प्रतियोगिता का सबसे कठिन फाइनल मुकाबला। 84 पे 9, अंतिम 6 गेंदों में 11 रनों की दरकार महाराजपुर के लिए। महाराजपुर का जो सपना है वो फिलहाल पूरा हो सकता है अगर यदि 2 हिट लगे तो। ऑफ स्टंप पर गेंद, वाइड का इशारा अंपायर का, वाइड के साथ अब 4 में 8, 2 हिटों का खेल है महाराजपुर के लिए। अतहर कुरैशी प्रेशर में फिलहाल वाइड कर चुके हैं। बढ़िया बढ़िया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सभी की धड़कनें तेज हैं। एक और बढ़िया गेंद, कमाल कर दिया अतहर कुरैशी ने। अतहर कुरैशी की शानदार गेंदबाजी। 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए हैं, 2 गेंदों में 8 रनों की दरकार है। अब तो छक्का लगाना ही होगा संदीप के लिए। 9 गेंदें खेल चुके हैं, सिर्फ 6 रन। और भूपेंद्र सिंह ने 3 गेंदों में 7 रन बनाए हैं। 2 में 8 जीत के लिए। लगातार दिलों की धड़कनें तेज होती हुई, और दबाव में कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। और यहां मुकाबला फिलहाल आरडीएक्स के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आखिरी गेंद तक मुकाबले में रोमांच बना रहेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अतहर को एक और डॉट गेंद करानी है तो काम बिल्कुल आसान होगा आरडीएक्स के लिए। बढ़िया, हवा में 1 रन यहां पे पूरा कर लिया है, और अब 7 रन चाहिए आखिरी गेंद पर। यदि छक्का लग जाता है तो मुकाबला टाई होगा। मुकाबला टाई होगा तो फिर नतीजा मुकाबले का सुपर ओवर से निकाला जाएगा। शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट है ये, चौके से काम नहीं चलेगा, छक्का हर सूरत में लगाना होगा।
आखिरी गेंद, 7 रन चाहिए जीत के लिए। छक्का यदि लगता है तो मुकाबला टाई होगा दोस्तों, लेकिन यहां मुझे लगता है कि आरडीएक्स की टीम कहीं ना कहीं इस वक्त वह है, क्या यहां प्रेशर में डॉट गेंद होगी, क्या विकेट होगा, क्या छक्का होगा, क्या जबरदस्त है। राजपूत अथर के सामने शॉर्ट गेंद थी, ऑफ स्टंप पे, वाइड वाइड। क्या समर्थक है, क्या नजारा है, अद्भुत, अविश्वसनीय, अद्भुत, अविश्वसनीय। दिलों की धड़कनें तेज होती हुई अतहर कुरैशी आरडीएक्स को जिताने के बिल्कुल दहलीज पर। यदि यहां छक्का लगता है तो महाराजपुर जीतेगी, फाइनल देखना है। डॉट होगी तो आरडीएक्स। ऑफ स्टंप पर गेंद, एक और वाइड। चौके से मैच टाई होगा, छक्के से जीत होगी। चौके से मुकाबला टाई होगा, छक्के से जीत होगी। आखिरी गेंद है, 2 वाइड कर चुके हैं अतहर कुरैशी। क्या होगा इस मैच का नतीजा? फिलहाल दिलों की धड़कनें तेज होती हुई डॉक्टर्स फिलहाल यही सलाह दे रहे होंगे कि मुजफ्फर खान का आंखों देखा सुनना बनकर दिल के मरीजों के लिए, दिल के मरीजों के लिए यह मुकाबला बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो सकता है इस समय। भूपेंद्र सिंह राजपूत बिल्कुल तैयार खड़े हैं। एक छक्का लगा के मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया है पिछले ओवर में। और अब यहां से एक गेंद हवा में है, हवा में, और जीत गई आरडीएक्स। आरडीएक्स ने जीता। पनागर विधायक कप सीजन 4 को आरडीएक्स ने जीत लिया है। और ये देखे मंजर, ये मंजर देखे जैसे कि हम लॉर्ड्स में मैच कर रहे हो। क्या मंजर है ये, आरडीएक्स का ये खेमा। खिलाड़ी कहां है भाई, खिलाड़ी कहां है? आरडीएक्स के खिलाड़ी पता नहीं कहां है। क्या नजारा है मुजफ्फर, क्या नजारा है। इस नजारे को देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। एक्स्ट्रॉर्डिनरी, खिलाड़ियों का पता नहीं लेकिन दर्शकों का देखें मुजफ्फर। जनता का यहां पर एक बेहतरीन ग्रुप। इस मंच के माध्यम से एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये जो दर्शक हैं, जो पनागर विधानसभा क्षेत्र है, इनका जो प्यार है, इनका स्नेह है, इनका जो प्यार है, इनका जो स्नेह है, मैंने बहुत जगह पर कमेंट्री की है, लेकिन इतना प्यार दर्शकों का बहुत कम देखा है। इतनी दीवानगी बहुत कम देखी है। और इसी बीच में, इसी दीवानगी के बीच में, इतने शानदार प्रदर्शन के बीच में मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हर्ष तिवारी को कि वो डाइस पर आएं और इन सभी का आभार प्रदर्शन करें। बोलो भारत माता की जय। मंच पर उपस्थित मेरे परम पूज पिताजी आदरणीय इंदु तिवारी जी, जिनके कारण ये टूर्नामेंट सफल हुआ है। आज मैं यहाँ पे सभी हमारी टीम जो लगी हुई थी, मैं उनका आभार व्यक्त करने आया हूँ। आरजे स्पोर्ट्स इंदौर, आपका बहुत ही यूनिक काम रहा है। मैं आपकी टीम को धन्यवाद करता हूं। अंतिम हमारे पनागर क्षेत्र की जनता और जबलपुर के शहर की जनता, आपके कारण ये संभव नहीं है।
आप हैं तो ये टूर्नामेंट हो रहा है। मैं आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आए और इस टूर्नामेंट को सफल बनाएं। जिनको बुलाया मैंने, अभिजीत डीजे, और मैं अब जिनके नाम लेना चाह रहा हूं उनके लिए जोरदार तालियां, इसलिए कि ये जो लाइव आपने देखा है, सीधा प्रसारण आपने देखा है यूट्यूब और फेसबुक के जरिए, तो उसमें इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये आरजे स्पोर्ट्स वाले हैं जो कि प्रसारण के लिए यहां पर इंदौर से खासतौर पर तशरीफ लाए थे। वेल डन, बहुत ही शानदार, बहुत उम्दा। रितेश शराफ जी हैं ये, और जतिन सराफ आखिरी में। आते जाइए, जोरदार तालियां इनके लिए, बहुत ही बेहतरीन। इनके लिए तालियां इसलिए भी बनती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अंपायर और कमेंटेटर भी यहां पर आ जाएं। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 100 कैमरों से सीधा प्रसारण होता है, यहां केवल 6 कैमरों में से इतना शानदार प्रसारण, इसलिए इनकी ताली बनती है। अंपायर और कमेंटेटर आ जाएं पास में, वक्त ज्यादा न लें। स्कोरर रचित सोनी, स्कोरर रचित सोनी, और उसके बाद अंपायर दी, और अब एंड्रू पॉल के बाद जिन्होंने मेरा साथ दिया कदम से कदम मिलाकर, मुजफ्फर खान, ऐसा शख्स जो राजस्थान से यहां पर आए, और वो है मोहम्मद रफीक। आइए सर। ठीक है, ये देखें एक्शन रिप्ले। और हमारे जन जन के लाडले विधायक श्रीमान जी सुशील इंदु तिवारी जी और उनके दोनों सुपुत्र अमन तिवारी जी और हर्ष तिवारी जी बहुत ही देवता इंसान है। देखो, ये मजमा खड़ा करना हंसी मजाक की बस की बात नहीं है। अरे ये तो राजा है, यहाँ के राजा। इसलिए दोस्तों, दिल खोल के आप इनका समर्थन दिया करो। और ये देखो मैदान, ये सब किसकी देन है? ये हमारे विधायक साहब की है। इसलिए दोस्तों, बेबिंदास खुला हो के आप इनको समर्थन दीजिए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। और बेस्ट बैट्समैन का खिताब जाता है 70 रन बनाने वाले विकास महाराजपुर से, उनके लिए तालियां। और मैं बेस्ट बॉलर जिन्होंने तमन्ना को जीत दिलाई, तमन्ना को एक नई तमन्ना, एक नई ख्वाहिश की तरफ लेकर आए थे, उनके लिए भी तालियां। और वो हैं कृष्णा चतुर्वेदी, आज के मैच के मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज। 21,000 रुपए की नगद राशि के साथ में अजमत बंटी। जोरदार तालियां इस 21,000 रुपए नगद। बंटी। कप्तान उप विजेता आकाश वर्मन, आ जाइए आकाश। हाँ, दोनों लोग उठाकर लेके जाइए। जोरदार तालियां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए। हाँ, और ये पेंशनर समाज की तरफ से जोरदार तालियां इन तीनों शख्स के लिए जो पेंशनर समाज की तरफ से एक जो ट्रॉफी है वो पेंशनर समाज की तरफ से है, और ये है वो जज्बा। पंकज, ये जो दर्शक हैं, ये जो आपके मुरीद हैं, मैं ये कहूंगा, ये जो आपके कार्यकर्ता हैं, इनको प्लीज अपने 2 शब्दों में संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय विधायक जी, आपके डाइस पर। इस प्रतियोगिता में जीत हार का कोई अंतर नहीं रहता।
जीत हार का कोई अंतर नहीं होता। खिलाड़ी उत्साहित रूप से काम करें। और इस खेल में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूरा खेल में 64 टीमों ने अपना प्रदर्शन किया। उन्होंने एम्पायर के निर्णय को कभी चैलेंज नहीं किया, इसलिए सबसे पहले पूरी 64 टीमों को हम धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। और दर्शक भी जो थे वो बहुत अनुशासित थे। उन्होंने जो उत्साह पैदा किया, हम लोगों को खुद मंच से उठ के और व्यवस्थाओं को देखने और आनंद लेने के लिए आना पड़ा। आज चाहे महाराजपुर की टीम हो चाहे RDX हो, दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीच में बड़ी निराशा थी, मजा नहीं आ रहा था, पर जब क्लाइमेक्स आया आखिरी ओवर में तो फिर वो ऐसा लगा कि वास्तव में इसे फाइनल कहते हैं। तो महाराजपुर की टीम और RDX दोनों इसके बराबर हकदार हैं। पर जब अपन सर्वोच्च ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं, ये RDX तो कह रहे हैं, जब सर्वोच्च ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं तो हमें बेफिक्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि दबे पांव अब महाराजपुर पटकनी मारने के जुगाड़ में रहेगी। और वही हम देखना चाहते हैं, दोनों टीमों के खिलाड़ियों को और जो पूरी 64 टीमों को, और हमारे सम्मानित दर्शक को। इनके बिना इसकी भव्यता नजरअंदाज नहीं आ सकती, नहीं पूरा जीरो रहता। पर आज जो दर्शक ने जो उत्साहवर्धन किया, मैं समझता हूं कि सबसे बढ़िया काम हमारे दर्शक का था। जब हम लोग विधानसभा में थे, 4 दिन लगातार हम विधानसभा में थे, तो यूट्यूब पे हम लोग कमेंट्री देख रहे थे और मैच देख रहे थे, और अपने समय निकाल के तुरंत विधानसभा के बाहर आके हम लोग मैच देखते रहे। और आपको बताएं कि हमें जब देखा तो 50 विधायकों ने वो मैच देखना शुरू किया। उन्होंने जब बताया कि आपने बताया क्यों नहीं, तो जो कमी हमारी रही वो कमी भी हम दूर करेंगे। और आयोजन समिति, हमारे बेटे अमन, हर्ष और इनकी पूरी टीम इस कमी को पूरा करेंगे। और जहां तक राशि की बात है, दिल खोल के जो बच्चे को अधिकार है, ये जब करेंगे तो बहुत जोरदार करेंगे। और हम तो ये कहेंगे कि इतना बड़ा इनाम जो रखें कि मध्य प्रदेश में कोई सोचे भी ना आगे चल के। बहुत बहुत धन्यवाद। अमन, सारे पत्ते आपके तरफ चले गए हैं। माननीय विधायक जी ने पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी आपको दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में आप बेहतरीन टूर्नामेंट आयोजित करेंगे। और एक सबसे पहले तो अमन और हर्ष के लिए जोरदार तालियां होंगे। हर्ष आगे आ जाइए। पूरी टीम के लिए नहीं, पूरी टीम को बनती है, ये इनका बड़ापन है। पूरी टीम ने, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहूंगा, एक टीम है जो वर्क करती है, और टीम से काम कैसे निकाला जाता है ये इनसे सीखा जाता है। कि बाद में जिस शालीनता के साथ में, जिस खूबसूरती के साथ में इन्होंने उन बच्चों से, उनसे सहयोग लिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आने वाले वक्त में बिल्कुल मैं पनागर दर्शकों को बताना चाहूंगा, यूट्यूब पर लाइव बता रहा हूं, उनको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में ये और बेहतरीन टूर्नामेंट आयोजित करेंगे। विजेता, थैंक यू, विजेता आ जाएं। अजमत ट्रॉफी, बंटी ट्रॉफी लीजिए। बाद में यहां से जाके नीचे नीचे आप चाहें तो जितना जश्न मना सकते हैं। और अब हम सीधे बात करते हैं, इस समापन की तरफ जाते हैं कि जिस तरह से माननीय विधायक जी ने इस टूर्नामेंट को आयोजित किया, हम अगले साल इस पूरी टीम के साथ में एक बार फिर से उस बेहतरीन मुकाबलों की तरफ है। ग्रामीण पूल में अभी जो 4 खिलाड़ी बाहर के रहते हैं, वो 5 कर सकते हैं। इस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाने के लिए एक नया आयोजन के साथ में हम फिर से 2022 में इसी महीने में आपके साथ फिर होंगे, अपनी पूरी टीम के साथ में। म्यूजिक लगाएं भाई।